जय श्री राम मित्रों, तुलसीदास जी का एक बहुत ही सुंदर और सारगर्भित दोहा है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। तो मित्रों, यह दोहा समय की महत्ता बताता है और इसके पीछे जो स्टोरी है, जो कथा है अर्जुन की, जिसका उन्होंने उदाहरण दिया है, तो यह क्या कथा है वो आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं। मित्रों, बात उस समय की है, महाभारत के युद्ध को बीते हुए 35 साल हो गए थे। श्री कृष्ण की द्वारिका डूब रही थी। कृष्ण देह त्याग का विचार कर चुके थे और उन्होंने अंतिम जो संदेश भेजा अपने विश्वास पात्र सारथी के साथ अर्जुन के पास हस्तिनापुर, और उस संदेश में उन्होंने सारी बात बता दी कि किस तरह से द्वारिका डूब गई है और यादव कुल आपस में ही लड़ लड़कर और समाप्त हो गए हैं। मैं और बलराम भी देह त्याग चुके होंगे जब तुम द्वारिका में पहुंचोगे। तुम्हारा काम यह है कि द्वारिका में जो यादव स्त्रियां हैं, राजकुल की जो यादव कन्याएं हैं, बहुएं हैं, और इसके अलावा द्वारिका में जो खजाना है, उन सबको सुरक्षित रूप से निकालकर तुम हस्तिनापुर ले जाओ। श्री कृष्ण के देह त्याग का जब समाचार पांडवों को मिलता है तो वो बड़े दुखी होते हैं। विशेषकर अर्जुन को श्री कृष्ण से बहुत लगाव था और महाभारत का युद्ध उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा से ही जीता था। अर्जुन भावियल हो जाते हैं। उस समय महाराजा युधिष्ठिर उनको समझाते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा इस समय कर्तव्य यह है कि जो श्री कृष्ण हमारे इतने प्यारे थे, जो हमारे गुरु थे, हमारे मित्र थे, वो इस नश्वर संसार को छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं। तो तुम्हारा कर्तव्य है कि पीछे से उसके कुटुंब की रक्षा करना, उसके खजाने की रक्षा करना। तो तुम्हें द्वारिका जाकर स्थिति को संभालना चाहिए। तो अर्जुन महाराजा युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर रथ में सवार होकर द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। जो सारथी उनके पास समाचार लेकर आया है वो उनके साथ होता है। रास्ते में वो उससे पूरी बात पूछते हैं और जो भी वहां द्वारिका में घटा वह सारथी पूरा वृतांत अर्जुन को कह सुनाता है। अर्जुन पहुंचता है द्वारिका। वहां जाकर देखता है कि द्वारिका लगभग डूब चुकी थी। कुछ कृष्ण के जो निजी महल थे वो अभी बचे हुए थे। उनमें वासुदेव जी थे जो कृष्ण के पिता थे, और उसके अलावा यादव रानियां थी, राजकुल की स्त्रियां थी, और हीरे मोती जवाहरात जो भी खजाना था द्वारिका का, उन सबको अर्जुन ने तुरंत ही रथों में सवार किया। उस समय वासुदेव जी भी अपना देह त्याग कर देते हैं द्वारिका में। अब अर्जुन बाकी की यादव स्त्रियों को, रानियों को और खजाने को लेकर द्वारिका से प्रस्थान करते हैं हस्तिनापुर की ओर। मित्रों, चलते समय अर्जुन के मन में विचार आता है कि क्यों न मैं पंचनद क्षेत्र, जो आज पंजाब का क्षेत्र है, उस क्षेत्र से होकर चलूं, क्योंकि यह मार्ग छोटा था। अर्जुन इस मार्ग से द्वारिका से प्रस्थान करके हस्तिनापुर की ओर आते हैं। रात्रि में पंचनद क्षेत्र में एक जगह वो अपना शिविर लगाते हैं। रात्रि का समय हो गया था। मित्रों, महाभारत युद्ध के बाद स्थितियां बड़ी विपरीत हो गई थी। जमीन ने अनाज उगलना बंद कर दिया था, पेड़ों पर फल नहीं लगते थे, लोग लूट मार करने पर उतारू हो गए थे। उसी क्षेत्र में जो अहिर जाति के दस्यु थे, दस्यु का मतलब डाकू, उनका बोलबाला था। उन्होंने जब देखा कि एक राजकोष से भरा हुआ शिविर वहां लगा हुआ है, उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां भी हैं, तो अहिर दस्युओं का एक दल आता है और अर्जुन के शिविर पर आक्रमण कर देता है। उस समय अर्जुन उन दस्युओं को ललकारता है, लेकिन दस्युओं पर कोई असर नहीं होता। अर्जुन को आश्चर्य होता है कि जिस गांडीव की टंकार से पूरा पृथ्वी लोक हिल जाता था, मेरे शौर्य और पराक्रम की जो गाथाएं हैं वो पूरे भरतखंड में फैली हुई है, फिर भी इन अहिर दस्युओं का इतना साहस कि वो मेरी चेतावनी के बावजूद किसी तरह का भय उनमें नहीं है, किसी तरह से वो रुक नहीं रहे हैं। तो उनको आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने अपना गांडी उठाया, लेकिन यह क्या, गांडी उठ नहीं रहा था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने जैसे तैसे गांडी को उठाया, बाण उस पर रखा और चलाया, लेकिन उस बाण में शक्ति नहीं थी। अर्जुन अपने शस्त्रों को चलाते समय जो मंत्र उच्चारित करते थे वो मंत्र भूल चुके थे। अर्जुन उन दस्युओं का कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो अहिर दस्यु
जो भी द्वारिका का खजाना था वो लूट कर ले गए। साथ साथ में बहुत सारी गोपियों को यानी यादव स्त्रियों को भी वो लूट कर ले गए और कुछ यादव स्त्रियां सहर्ष उनके साथ चली गई। अब बची खुची यादव स्त्रियों को लेकर अर्जुन पहुंचते हैं हस्तिनापुर राजसभा में। जब वो आकर और महाराज युधिष्ठिर को पूरी बात कहते हैं कि महाराज मेरा तेज समाप्त हो चुका है, मेरे शस्त्र अपनी गति खो चुके हैं, मुझे लगता है कि हम पांचों भाइयों का जो इस पृथ्वी पर कार्य था वो पूरा हो गया है, अब हमें अपने जीवन के बारे में विचार करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर पूरी बात को गंभीरता से सुनते हैं और फिर घोषणा कर देते हैं अपने राज दरबार में कि हम पांचों भाई अपना देह त्याग कर देंगे, क्योंकि सृष्टि का और मानव देह का एक संबंध होता है। इस सृष्टि में हमारा जो काम था वो हमने पूरा कर दिया, अब इस सृष्टि में हमारी देह की कोई उपयोगिता नहीं है। इसके बाद वो महर्षि वेदव्यास से मंत्रणा करते हैं इस बारे में। तो महर्षि वेदव्यास भी उनको कह देते हैं कि अब तुम्हारे कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेंगे, न तुम्हारी देह में वो बल रहेगा, क्योंकि अब द्वापर समाप्त हो रहा है और एक नवयुग आ रहा है जिसको कलियुग का नाम दिया जाएगा। चौथा युग है ये। तो इसी के साथ मैं इस दोहे को फिर से एक बार दोहराता हूं कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां। काबा उन दस्यु अहीरों की जाति थी, तो काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। वही तो अर्जुन था और वही उसके बाण थे, लेकिन समय का परिवर्तन हो चुका था। तो मित्रों, इस दोहे से और इस घटना से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि समय सदा हमारे साथ नहीं रहता। आज जो समय हमारे विपरीत है, कल हमारे अनुकूल भी हो सकता है। आज जो परिस्थितियां हमारे अनुकूल है वो कल को प्रतिकूल भी हो सकती है। तो किसी तरह का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।